हे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 11 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी और इसका पाठ नंबर 15 आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन होने वाला है। पाठ का नाम है बुद्धिमान केकड़ा। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, मजा आ जाएगा भाई सुन के आपको भी। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिलेगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी को। लेकिन कहानी तो शुरू करूंगा, एक कमाल की बात बताता हूँ तुमको। अब ये जो पाठ का नाम है बुद्धिमान केकड़ा, आपको क्या लग रहा है इस मतलब ये जो टाइटल दे रखा है इसके आप क्या समझते हो? केकड़ा बहुत बुद्धिमान है? मुझे भी ऐसा ही लगा था, आपको भी ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पे बड़ा इल्यूजन है। आप कमेंट में लास्ट में बताना कि कौन बुद्धिमान था। यहाँ पे कहानी है केकड़े और सारस और मछलियों की। तीन प्राणी यहाँ पे लिए गए हैं इस कहानी में। अब मुझे तो लगा भाई सारस ज्यादा स्मार्ट था, ठीक है। केकड़ा अपने लेवल पे स्मार्ट था, जो भी था देखते हैं। आप बताना आपको कौन सा ज्यादा स्मार्ट लगा, कमेंट में बताना, ठीक है। सारस या फिर केकड़ा। अब पाठ का नाम केकड़ा रख रखा है, हम अभी फिलहाल मान के चल रहे हैं केकड़ा बुद्धिमान है। अब कहानी शुरू होती है। एक बार की बात है, एक तालाब के किनारे एक सारस रहता था। अब जिनको नहीं पता ये सारस नाम की बला क्या है, ये जो है ना एक मतलब जैसे बुगला होता है ना, बुगला तो सफेद होता है बिल्कुल। अब ये भी वैसा सा ही होता है, बस उसमें जो है उसकी भी लंबी टांगे और ऐसे भाई ड्राइंग वाला से मत समझ लेना मेरे को, इतनी खतरनाक ड्राइंग नहीं बनाता मैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा सा उसका मोटू सा पेट होता है, उसके बाद एक जो है ठीक सी पतली सी चोंच होती है और उसके बाद में एक गर्दन होती है। यही होता है ना एक पंछी में। हाँ, बस इसमें फ़र्क ये है इस सारस को पहचानने के लिए, यहाँ पे जो है ना लाल कलर की होती है गर्दन, बाकी शरीर भूरा-सा, सफ़ेद-सा होता है और ये गर्दन लाल होती है, यहाँ पे बीच का जो हिस्सा है। आप इंटरनेट पे सर्च करना, मिल जाएगा आपको, समझ में आ जाएगा कौन से प्राणी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये ऐसा ही कुछ प्राणी होता है, तो उसको हम सारस कहते हैं। अब ये सारस रहता था एक तालाब के किनारे, एक जोड़ था वहाँ पे रहता था। तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थी। अब मछलियाँ थी और सारस क्या खाता है? मछलियाँ खाता है। मतलब मौज ही मौज है ना, बढ़िया जगह रह रहा है वो तो। सारस हर रोज पेट भर के मछलियां खाता था। ऐसे कई साल बीत गए। अब सारस हो गया बुढ़ा। अब बूढ़ा क्या करेगा? पकड़ लेगा मछलियों को? नहीं, बुढ़ापे में भैया चलना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही हाल होने वाले हैं सारस के भी। अब वह आसानी से मछलियां नहीं पकड़ सकता था। जो एकाध मछली उसके हाथ लगती तो उससे उसकी भूख नहीं मिटती थी। कभी कभी वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाता, यानी कि भूखे पेट सोना पड़ता उसको। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से भूखा पेट। वह चिंतित रहने लगा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह जल्दी ही भूखा मर जाएगा। तो भूखा मर गया तो भाई मतलब जिंदगी खत्म। सबको अपने प्राण प्यारे एक्चुअल में, है ना। तो यही सीन है। अब देखो क्या होता है। उसने एक उपाय सोचा, एक आइडिया लगाया। वह तालाब के किनारे उदास सा मुंह बनाकर खड़ा हो गया, ऐसे मरा सा मुंह बना के कि ऐसा लगा जैसे वो अब खुश नहीं है, नाराज सा हो गया, ऐसे वहां पे खड़ा हो गया तालाब के किनारे जाकर। मछलियां उसके पास से गुजर जाती लेकिन वह उन्हें ना पकड़ता, क्योंकि पहले क्या था, पहले बूढ़ा तो हो गया वो। अब वो बार बार कोशिश करता पकड़ने की, मछलियां ऐसे मजाक बना के रखा था मछलियों ने इसका, तो पकड़ में आती नहीं थी। तो इसी वजह से जो है अब इसने नया प्लान बनाया कि मैं नहीं करूंगा, ऐसे चीटिंग नहीं करूंगा, मछलियों को अपने प्लान में फांसूंगा बिल्कुल पूरे प्लान के साथ में। अब देखो क्या हुआ, वो उसने किसी मछली को नहीं पकड़ा। तालाब की मछलियां, मेंढक, केकड़े सब सोचने लगे कि सारस को क्या हो गया, ये बूढ़ा तो रोज ऐसे टक 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 लगा ही रहता था खाने के चक्कर में, और अब क्या हो गया और वह इतना दुखी क्यों दिख रहा है। एक बड़े से केकड़े ने उसके पास जाकर पूछा, कहो काका। ये काका कह रहा है इसको केकड़ा, ठीक है ना, मतलब कोई रिस्पेक्ट की बात है भाई, रिस्पेक्ट दो। इसने भी रिस्पेक्ट दी। कहो काका, आज गुमसुम क्यों बैठे हो? मछली वछली नहीं खाओगे, पकड़ोगे? सारस ने कहा, क्या करूं भतीजे, बात ही कुछ ऐसी है। अब मैंने जो है ना जीवन भर इस तालाब की मछलियां खाई है, ये काका ही बता रहा है सारा कुछ, ठीक है। तो मछलियां खाई हैं, अब समय बदल रहा है। ये सोचकर दुख होता है कि अब जल्दी ही बेचारी सारी मछलियां मर जाएंगी और मैं बिना भोजन भूखा मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा। अब देखो, दो प्लान्स थे। अब तुम प्लान तो समझ ही गए होगे क्या एक्चुअल में चल रहा है यहाँ पे। अब ये देखो, भूखा कौन मरने वाला है? सारस मरने वाला है। ये बात तो यहाँ पे ये सही कह रहा है बिल्कुल कि सारस मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मछलियां नहीं मरने वाली थी। मछलियों को इसने फालतू फंड में पोपट काटने वाला है। देखो क्या होता है। केकड़े ने पूछा, क्यों कक्का, मछलियां क्यों मर जाएंगी? तू तो चल ठीक है, बुढ़ा हो गया, मर जाएगा, मछलियां क्यों मरेंगी? सारस ने कहा, मैंने लोगों को कहते सुना है कि वे इस तालाब को मिट्टी से भर देंगे और उस पर खेती करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो एक भी मछली जिंदा नहीं बचने वाली, फिर तो गई काम से सारी मछलियां।
अब ये सुनते ही क्या होगा, हलचल मच जाएगी पूरे तालाब के अंदर। यही होने वाला है। देखो, जब मछलियां, केकड़ों और मेंढकों ने सारस की बात सुनी तो वे सब डर गए कि भाई अब क्या होगा, हम मरेंगे, हम मर गए। सारस तो पता नहीं मरेगा जब मरेगा, लेकिन हम पहले मर लेंगे। भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, जिंदगी नर्क बन गई इतनी, अभी तो मैं बिल्कुल बच्चा हूँ, मेरा क्या होगा। ऐसे बातें होने लगी पूरे तालाब के अंदर। वे सब मिलकर सारस के पास गए और कहने लगे, काका, ये तो आपने बहुत बुरी खबर सुना दी। अब इस मुसीबत से बचने का उपाय आपको ही बताना पड़ेगा, हमें नहीं आता, हम समझदार नहीं है, हम तो नादान प्राणी हैं। सारस ने कहा, मैं तो केवल एक पंछी हूँ, फिर भी शायद मैं तुम्हें लोगों की थोड़ी बहुत, तुम लोगों की थोड़ी बहुत सहायता कर दूं अगर वही तो मेरे से थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा और गहरा तालाब है। उसको ये लोग आसानी से पाट नहीं सकते। पाट का मतलब है भर नहीं सकते। इनको जो जोड़ है ना, वो थोड़ी सी दूर है, उसमें वो नहीं भर सकते उस जोड़ को। तो अब मछली जल की रानी है, पानी उसका पानी है, नहीं, जीवन उसका पानी है, मैंने उल्टा बोल दिया था यार, कोई ना। तो जीवन उसका पानी है, अब पानी से बाहर निकलेगी तो मर जाएगी। अब अगर वो मर गई, पानी से बाहर निकाल के पता नहीं कैसे लेके जाएगा। अब देखना पोपट, बड़ा हंसी सी आएगी आपको कहानी में थोड़ा सा। अब जीवन में तो पानी है उसके, और पानी खत्म होने का कगार पे है, सारी मछलियां डरी पड़ी हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम लोगों को वहां ले चलूं, क्योंकि दूसरे पानी में जीवन पानी है ना, तो पानी बिना वो रहेंगी नहीं। तो अब दूसरे जोड़ की तैयारी चल रही है कि काका उसको उठा, उनको सारी मछलियों को उठा उठा के ले जाएंगे वहां पे। अब देखो क्या होता है। मछलियों ने कहा, काका, आपके सिवाय हमारा और कौन है। ऐसी मीठी 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 बातें कर रही हैं मछलियां। हमें उसी तालाब में ले चलिए जहां आप जिसकी बात कर रहे हैं। सारस ने कहा, तुम सबको एक साथ ले जाना तो कठिन होगा, तुम इतनी सारी हो, मैं एक बूढ़ा सा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। मछलियों में झगड़ा होने लगा, आपस में लड़ाई मच गई, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले। हर एक मछली चाहती थी कि सबसे पहले वह जाए। सारस ने कहा, तुम सब धीरज रखो, मैं दो चार को ही अपनी चोंच में लेकर उड़ सकता हूँ, ज्यादा तो नहीं उड़ पाऊंगा मैं। तुम झगड़ा मत करो, मैं बारी बारी से सबको वहां पहुंचा दूंगा जहां तुम्हें पहुंचाना है। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जल्दी थक जाता हूँ। एक बार वहां तक उड़ने के बाद मुझे थोड़ा आराम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि तुम हल्ला मचाए जा रही हो और मैं यहाँ पे उड़ते उड़ते ही मर जाऊं ना, ऐसे नहीं चलेगा। जल्दी ही सारस अपनी पहली यात्रा पर चला। आपको क्या लग रहा है, अभी तक आपने जो कहानी पढ़ी है, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये सारस अपनी मंजिल पे पहुंचेगा, दूसरे जोड़ में पहुंच पाएगा या नहीं पहुंचेगा। देखो क्या होता है, वह कुछ मछलियों को चोंच में दबाकर उड़ गया, पर किसी दूसरे तालाब में जाने की बजाय वह उसे एक चट्टान पर ले गया, पत्थर पर, क्योंकि जोड़ तो था ही नहीं वहां पे, कोई तालाब था ही नहीं। अब पोपट कट गया बेचारी मछलियों का। अब चट्टान पर ले गया, वहां उन मछलियों को मार मार कर चट कर गया। मजा आ गया बेटे, आज तो क्या मछलियां मिली है खाने को, ना मेहनत ना कुछ, अपने आप चोंच में घुसे जा रही है मछलियां भी, और वो भी हल्ला मचाते हुए। उसके बाद वह फिर वापस तालाब पर पहुंचा, कुछ मछलियां चोंच में दबाई और उड़ चला। भरपेट मछलियां खाकर सारस को नींद आ गई और वो सो गया वहीं पे पड़ के। जब वह सोकर उठा तो उसको फिर से भूख लगी। वह तालाब पर पहुंचा और कुछ और मछलियों को वहां पर ले आया उसी पत्थर पे, और वहां पे फिर आते ही चट कर गया होगा। उनको भी वह उनको भी वह उसी चट्टान पर ले गया और मारकर खा गया। इस तरह जब उसको भूख लगती तो कुछ मछलियों को दूसरे तालाब पर पहुंचाने के बहाने लाता और मारकर उनको खा जाता। अब देखो, बुद्धिमान लग रहा है ना आपको, मतलब इसको तो वैसे भी मरने वाला था ये, लेकिन बुद्धिमानी से ये अपना पेट भर रहा था बिना मेहनत के, वो भी अपने आप, मछलियां भी पेट में अपने आप ही आ रही इसके। अब तालाब में थोड़ी ही मछलियां बची थी, उनमें एक केकड़ा भी था। कि केकड़े भी तो जाना चाहेंगे ना, केकड़ा थोड़ी ना उड़ के जाएगा। उसने भी सारस से कहा, मेरी भी जान बचाइए काका, मुझे भी यहाँ से ले जाइए। अब सारस के मन ही मन सोचा, लालच बुरी बला, इसका कहानी यही कुछ है। देखो, सारस ने मन ही मन सोचा, चलो एक दिन केकड़े का भोजन किया जाए, केकड़ा कैसा लगता है खाने में, मछली तो बड़ी खा ली मैंने, मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा मेरा थोड़ा सा। फिर वह बोला, हाँ हाँ दोस्त, मैं यहाँ तुम्हारी सहायता करने के लिए ही तो खड़ा हूँ, चलो मैं तुम्हें दूसरे तालाब में ले चलता हूँ। वह केकड़े को लेकर उड़ गया। रास्ते में केकड़े कंकड़े बना हुआ है, केकड़े को कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि एक्चुअली प्लान क्या था, जोड़ में लेके जाएगा, लेकिन काका को तो जोड़ में प्लान तो वही था। अब इस केकड़े को दिख नहीं रहा। इतने में उसने देखा सारस आगे जाने की बजाय नीचे उतर रहा है। तो नीचे क्यों उतर रहा है, कहाँ गया वो तालाब।
केकड़े ने पूछा, काका यहाँ तो कोई तालाब ही नहीं है, फिर आप यहाँ क्यों उतर रहे हैं? सीधी बात है, नो बकवास। वह तालाब कहाँ है जहाँ आप मछलियों को ले गए थे? सारस ने हंसते हुए कहा, नीचे जो चट्टान देखते हो ना बच्चा, मैं तुमको वहीं ले जा रहा हूँ, वहीं सारी मछलियों को भी ले गया था। केकड़े को चट्टान साफ दिखाई दे रही थी, यानी कि वहां पे कोई भी तालाब नहीं था चट्टान के ऊपर। तो अब देखो क्या होता है, उस पर मछलियों की ढेरों हड्डियां बिखरी पड़ी थी और ये केकड़ा समझ गया। वह समझ गया कि सारस मछलियों को मारकर खा गया है और अब उसको भी मारने के इरादे से ही लाया है, वो उसको कुछ नहीं तालाब वाला में छोड़ने वाला। केकड़े ने एक उपाय सोचा, उसने संडासी जैसे पैर, उसके पैर देखे ना केकड़े के, अपने ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे वाले, अरे ऐसे वाले होते हैं ना, ऐसे पैर होते हैं उसके, तो ऐसे वो मतलब खुल जाएगा ये पैर यहाँ से बीच में से, तो ऐसे पकड़ के ऐसे बिल्कुल काटने वाला, बहुत सॉलिड होता है इनका ये पंच जो वगैरह जो काटने वाला होता है ये हथियार इनका। तो उसने अपने संडासी जैसे पैरों के चंगुल में उसने सारस की पतली गर्दन दबा ली। सारस को देखोगे तो समझ आएगा, पतली सी गर्दन होती है, ऐसे पतली सी बिल्कुल, उस गर्दन को यहाँ पे दबा लिया ऐसे अपने पैरों में। वह अपने नुकीले पैरों को उसकी गर्दन में चुभाता ही गया, उसने पूरी जान लगा दी, काट डालूंगा तेरी गर्दन को। कहाँ का सारस तू? यहाँ तक कि सारस की गर्दन कट गई और वह जमीन पर गिर गया। गर्दन कटी, सारस खत्म। अब पूरी जिंदगी उसने तो ऐश कर ली जितनी करनी थी, अब वो मर गया। सारस के कटे सिर को घसीटता हुआ केकड़ा उस तालाब पर पहुंचा जहां पर वह रहा करता था। मछलियों ने केकड़े को देखा तो पूछने लगी, क्या बात है भैया, तुम लौट क्यों आए? मजा नहीं आया उस तालाब में तेरे को? सारस, काका कहाँ चले गए? केकड़ा मुस्कुराते हुए बोला, काका तो नहीं आए, हाँ उनका सिर आया है हमसे मिलने। उसने मछलियों को सारस का सिर दिखाकर बताया कि वह किस तरह उनको धोखा दे रहा था। अब उसने सारस को मार दिया है। धोखेबाज सारस से छुटकारा पाकर मछलियां बहुत खुश हुई और केकड़े को बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब देखो एक्चुअली में ये तो थी हमारी प्यारी सी कहानी। अब ये बताओ मेरे को, समझदार कौन था? ये केकड़ा समझदार था या वो सारस समझदार था? अब आप सोच में पड़ गए हो कि मतलब हम किस क्राइटेरिया के हिसाब से बताएं कि सारस समझदार था या केकड़ा समझदार था। अब आपको किसी को लग रहा होगा सारस समझदार, किसी को लग रहा होगा केकड़ा समझदार। अब थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं मैं आपकी। देखो, सारस को अपनी जिंदगी बचानी थी, बूढ़ा हो गया, मछली खाने के लाले पड़े हुए, मरने वाला है, तो मरने से भला क्या है, कुछ प्लान बनाओ और पेट भरा जाए, जब तक जिंदा है तब तक तो काम चलता रहेगा, तो नहीं तो फिर तो मरना ही है अपने को। अब उसने अपना पेट, अपनी जान बचाने के लिए ऐसा प्लान करा। सेम करा था इस केकड़े ने, केकड़े की जान खतरे में थी, सारस काका उसको खा जाते, तो केकड़े ने अपनी जान बचाने के लिए सारस को काट डाला। यही है इस दुनिया के बारे में दस्तूर की भैया, एक अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को मार डालता है। ठीक है, चलो अब बताओ, फाइनली कंक्लूजन समझा दिया मैंने आपको कि क्या मामला है पूरा। अब बताओ कि केकड़ा समझदार था या फिर सारस? ठीक है, कमेंट करो जल्दी जल्दी। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।